नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कमल भूंगा है। दोस्तों, क्या हम भारत में मेडिकल कॉस्ट को कम करने में मदद कर सकते हैं? और क्या हम लोगों की छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उनको दूर करने में मदद कर सकते हैं? जी हाँ, एक ऐसी दवाई जिसके बारे में महात्मा राजीव दीक्षित जी ने भी बताया और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं, और वो दवाई इतनी सस्ती है कि मेरे ख्याल से एक भीख मांगने वाला व्यक्ति भी उसको अफोर्ड कर सकता है। मैं भी अफोर्ड कर सकता हूँ, पर जो रिच क्लास में है वो भी अफोर्ड कर सकता है। अब बाकी बात आती है उस दवाई पर विश्वास की। अब उस पर विश्वास करने का जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि ये जो दवाई है ये तुलसी से बनी है। तुलसी जो एक पवित्र पौधा है, इस दवाई का नाम है ओसिमम सैंक्टम मदर टिंचर या ओसिमम सैंक्टम 200। ये दोनों दवाइयाँ एक ही चीज़ है। या तो आप ओसिमम सैंक्टम मदर टिंचर ले लीजिए, OCIMUM TINCTURE मदर टिंचर, या ओसिमम सैंक्टम 200। ये उसकी पोटेंसी है, जो उसकी ताकत जिसे बोलते हैं, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में भी आती है। अब दोस्तों, ये जो दवाई है, ये जो होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, ये लेनी कैसे है और कौन सी बीमारी में लेनी है? अब देखिए, मुझे इस समय जुकाम है तो मैं इसकी एक बूंद लूंगा। दोस्तों, एक बूंद मतलब एक बूंद। ज़्यादा लालच करूंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि होम्योपैथिक का एक रूल है कि डोज जितना कम होगा इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये जो दवाई है ये आप 6-6 घंटे में ले सकते हैं। इसको लेने से 15 मिनट पहले और लेने के 15 मिनट बाद तक ना कुछ खाएं ना कुछ पिएं। हर बार इस चीज़ को दोहराएं। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस दवाई को आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। कभी भी बीमार होने की टेंशन नहीं है। आप बाहर घूमने जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, 3 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, वहाँ 3 साल से जो ऊपर के जो बच्चे हैं, उनसे लेकर चाहे व्यक्ति की उम्र 80 साल है या 90 साल है, किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति है, ये दवाई आराम से ले सकता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस दवाई का, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसे कि आम एलोपैथिक मेडिसिन में होता है या हो भी सकता है। दोस्तों, ये दवाई किस काम आएगी मैं वो बता दूं। काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, तो मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कृपया इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। ये दवाई तुलसी से बनी है, तो इसके दूसरे नाम होली बेसिल, तुलसी, तुलासी, मधुराताला, अलग अलग स्टेट्स में इनको बोला जाता है। और इससे ठीक क्या क्या होता है? कॉमन कोल्ड, जुकाम, हेडेक, सरदर्द है आपको, स्टमक डिसऑर्डर है, आपका पेट जो है खराब चल रहा है, जलन है, जलन वो जो खाने से होती है, वो ईर्ष्या वाली जलन नहीं, उसका इलाज नहीं है कोई भी। हार्ट की डिजीज़ है, दिल की जो प्रॉब्लम है, दिल लगाने वाली नहीं, जो दिल की प्रॉब्लम है वो वाली, किसी से दिल लग जाए उसका भी कोई इलाज नहीं है। पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, मलेरिया है, और ये बहुत ही प्रभावशाली पेन किलर भी है। आपने देखा होगा कि बड़ी कॉमन सी एक पेन किलर आती है, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा वरना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले बोलेंगे कि भाई तुमने हमारी दवाई की बदनामी कर दी, जबकि ना तो मुझे उनसे पैसे लेने हैं ना ओसिमम सैंक्टम वालों से। और अगर आपकी आइज़ बहुत थकी हुई हैं, आजकल देखा होगा कि फेसबुक करते करते, व्हाट्सएप करते करते बच्चे जब
मोबाइल पे गेम्स खेलते खेलते उनकी आंखें बहुत थक जाती हैं, थकावट हो जाती है। तो वो जो टीयरी आइज़ हैं, जो थकी हुई आंखें हैं, उसको ठीक कर सकती है। अगर कानों में से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, आपके नाक से कुछ वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, सफ़ेद रंग का या पीले रंग का कुछ चीज़ बाहर निकल रही है, उसको ठीक करने के लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आपको बुखार में अगर आपको हड्डी में भी दर्द होता है, जैसे कि चिकनगुनिया में होता है, तो आपको पता ही है कि चिकनगुनिया की तो इससे अच्छी कोई दवाई है ही नहीं। तरीका वही, 6-6 घंटे में 1 बूंद, 15 मिनट पहले कुछ नहीं, 15 मिनट बाद कुछ नहीं। टाइफाइड, इंटरमिटेंट फीवर, यानी कि फीवर चढ़ता है उतरता है, हर तरह के फीवर में रामबाण औषधि। और अस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया दवाई है ये। टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको थोड़ी भूल जाने की प्रॉब्लम है, फोकस कभी कभार नहीं बन पाता है, दोस्तों मुंह में छाले भी हो जाते हैं कभी कभार, पेट खराब होने से भी हो जाते हैं, वैसे भी हो जाते हैं, उसको भी ये ठीक करता है। डायरिया, जिसके अंदर जो दस्त जिसे बोलते हैं, पतला मोशन हमको जो आता है, उसको ठीक करने के लिए भी ये जो दवाई है बहुत ही प्रभावशाली है। मैं इस दवाई को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये दवाई बहुत ही सस्ती है दोस्तों, सिर्फ 70 रुपये की, साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं। एक बंदा डरता है कि भाई पैसे की बात नहीं है, मुझे भी पता है कि आज पैसे की कमी नहीं है। 70 रुपये में दोस्तों आजकल क्या आता है? अगर आप किसी गरीब को भी ये गिफ्ट कर दें, या इसमें से 1 बूंद अगर किसी को कहीं पर, सड़क पर या कहीं पर भी, अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है या उसको बुखार है, या जो मैंने बीमारियों के बारे में आपको बताया है, अगर आप उसको 1 बूंद भी दे देते हैं, तो दोस्तों आपका जो प्यार था प्लस तुलसी का जो प्रभाव था, आपका प्यार और तुलसी का प्रभाव, जो कॉम्बिनेशन उस व्यक्ति को ठीक करेगा ना, वो शायद कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। दोस्तों घर का कोई भी व्यक्ति कभी बीमार हो, चाहे वो आप टूर पे आप गए हो, ये दवाई कहीं पर भी लेके जा सकती है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, आप बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन 1 बूंद, मतलब 1 बूंद 2 बूंद का लालच किया तो तबीयत खराब हो सकती है। अगर आपने 3-4 बूंदे पीकर ये सोचा कि हाँ पूरे दिन की दवाई इकट्ठे ही ले लेता हूँ, तो शायद आपके चेस्ट में पेन शुरू हो जाए। अगर वो कर लिया आपने, बाई चांस गलती से ऐसा हो गया है, तो 10 मिनट रुक के 1 कप पानी पी लीजिए, उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा यही है कि आप 1 बूंद, मतलब 1 बूंद टाइम पे लीजिए और जल्दी ठीक होने की कवायद में ना रहें, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो तब भी वो आपको 4 से 5 दिन तो बोलते ही हैं कि आपको 4-5 दिन दवाई लेनी पड़ेगी, और वो इतनी सारी दवाइयाँ भी देते हैं आपको, आपका टाइम भी उसमें खर्च होता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो देखा हुआ है आज कितनी लंबी लंबी लाइन होती है। तो ये दवाई लेकर आप अपने पैसे, अपना समय बचा सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। दोस्तों एक बार बताना तो भूल ही गया मैं, वो बात ये है कि ये जो ओसीमम सैंक्टम जो है, ये इंडियन भी आती है और जर्मन भी आती है। जो 70 रुपये जिसकी मैंने आज कॉस्ट बताई है आपको, ये इंडियन है, जर्मन की कॉस्ट इससे डबल है। बात वही है, जर्मनी से आई है तो उसका रेट डबल है। यहाँ आपको पता ही है भारत में बनी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जर्मन प्रेफर ना करते हुए अपनी भारत की किसी कंपनी का काम बढ़ाएं, ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़े और आपका देश के प्रति जो प्यार है वो भी नजर, क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट वही है, दोनों एक ही चीज़ से बनी है, बस इंडियन और जर्मन का मार्क है, उसी का ही फर्क है। सॉरी दोस्तों, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना भूल गया कि कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स को
न डायरेक्ट सनलाइट में रखें और न ही कभी फ्रिज में रखें। कभी सनलाइट में नहीं, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, न ही कभी फ्रिज में। बस दोस्तों, जितना भूलना था मैं भूल गया। ये आखिरी बात थी। राम राम भाई।